हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया सैम्पल पेपर या एक नया बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से, इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, तो आपको लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स मैंने जो वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में आप देख लेना। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को याद हो, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर का चैप्टर वाइज मैंने टेस्ट दे रखे हैं। जितने टेस्ट के क्वेश्चंस आपको आते हैं आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर जो नहीं आते तो मॉडल में से या नोट्स में से उन्हें याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरे नंबर का है सैम्पल पेपर, जो कि हम डेली सॉल्व करा रहे हैं। आज 9वें नंबर का है। अगर आप लोगों ने 7-8 पीछे जो मैंने करा दिए नहीं देखे तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा। सभी एक से एक बढ़कर इंपोर्टेंट हैं। तो आपको क्या काम है, ये 3 काम जरूर करने हैं। और इन कामों को करने में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या काम है, अगर याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो याद कैसे करनी है ये आपको वीडियो बताई गई है। नोट्स कैसे पढ़ने हैं वो मैंने बताया है। फास्ट रिवीजन कैसे करना है घर में बैठकर वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके साथ साथ यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है हमें ये हम बता चुके हैं। एग्जामिनर क्या देखकर हमारी कॉपी में पूरे में से पूरे नंबर देते हैं उसके बारे में डिटेल में हम चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं। बस कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत है, अगर बस देखने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो सिर्फ आपने ये वीडियो देख ली कि सर हमने वीडियो देख तो ली, नहीं। उसके अलावा आप लोगों को जो जो बातें मैं बताता चल रहा हूँ उन बातों को ध्यान से सुनकर उनको फॉलो करना भी स्टार्ट कर दो, तब आप लोगों का भला होगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। वीडियो में क्या नॉलेज दी जा रही है, वीडियो में क्या बोला जा रहा है, वीडियो में के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है, वीडियो देखने के बाद में आपको क्या काम करना है, वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, क्या उन क्वेश्चन के आप आंसर याद कर रहे हो या नहीं कर रहे। सिर्फ वीडियो देखने से ऐसे कैसे काम चल जाएगा आप लोगों का। वीडियो देखिए, क्वेश्चन पता चल जाएंगे, उन क्वेश्चन को याद करो, तब काम होगा आप लोगों का, ठीक है ना। सिर्फ बात बनाने से काम नहीं होने वाला, तो बात बनाना छोड़िए। पेपर आने वाले हैं आप लोगों के बहुत जल्द। फरवरी भी मतलब कि आ चुकी है, फरवरी आ चुकी है। अभी भी बात बनाने में लगे रहेंगे तो पेपर में आप लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। बात बनाना छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस एक से एक बढ़िया है, तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को और कुछ नई नॉलेज भी मिलेगी। पहला है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो हमारे भारत के भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। इसी को हम पी महेश्वरी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला है, लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाला और वाई वाला, है ना। वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई मानी जाती है जीन, ठीक है ना। अगला है, एंटी सीरम में होते हैं, एंटी सीरम में होते हैं एंटीबॉडी। 4 मैंने क्वेश्चंस कराए आप लोगों को, 4 मैंने क्वेश्चंस कराए। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए कम से कम 8 और करा चुका हूं। तो 8 का 4 मगर 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो 32 ऑब्जेक्टिव और उसके आधार पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और बता रखे हैं, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। कम यहाँ मैं कितने कराऊंगा, 5 और मैं करा चुका हूँ 8 पीछे, 8 × 40, ठीक है। तो कम से कम 40 आप लोगों के क्या हो गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी इसी में से साथ ही साथ आपके चल रहे हैं। बस ध्यान से सुनते चलना है आप लोगों को, ठीक है ना। बायोलॉजी एक नज़र में, पूरी बायोलॉजी को किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, किस तरीके से आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। क्वेश्चंस प्लस आंसर पूरी बायोलॉजी में मैंने दे रखे हैं। हर साल पेपर में हमको पता है फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। पूरी बायोलॉजी में कौन कौन सी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता रखा है। पूरी बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स, बहुत सारी टिप्पणियां पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कौन कौन सी टिप्पणियां इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन 3-3 नंबर के आप लोगों के पूछे, सॉरी 5-5 नंबर के 3 आते हैं, 15 नंबर के मोटे नंबर होते हैं। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट बायोलॉजी में लॉन्ग आंसर इंपोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। बस तुम्हें करना क्या है, वीडियो तुमने देख ली कि हाँ सर मैं वो वीडियो देख ली, वो वीडियो देखने के बाद में तुमने याद करना स्टार्ट किया, टिप्पणियाँ याद करना स्टार्ट की, आपने लॉन्ग आंसर याद करना स्टार्ट किए, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, फुल फॉर्म की वीडियो देख ली। फुल फॉर्म की वीडियो देखने के बाद में फुल फॉर्म याद हो गई आप लोगों को। बायोलॉजी एक नज़र में दिखी, याद हुई।
सिर्फ देख ली, सिर्फ देख ली, बस देखने से हो गया काम तुम्हारा, देखने से हो गई याद, कुछ ना होगा ऐसे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। दोहरा निषेचन की परिभाषा, तो दोहरा निषेचन को डिटेल में हम बता चुके हैं। और देखो दोहरा का मतलब 2 बार, ठीक है ना। भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कोशिकाएं और नीचे की 2 कोशिका वो सहायक कोशिका, नीचे अंड कोशिका और होती है, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो जब पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे बोलते हैं परागण की क्रिया। परागकण जो होता है अंकुरित होने के बाद पराग नलिका बनाता है, उसमें 2 नर केंद्रक होते हैं। एक नर केंद्रक अंड के साथ निषेचन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश के साथ भ्रूण कोश के अंदर जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं उसके साथ निषेचन करता है। तो निषेचन हो जाता है 2 बार, उसी को दोहरा निषेचन बोलते हैं। दोहरा निषेचन किसमें होता है? दोहरा निषेचन किसमें होता है? तो आप कहें आवर्तबीजी पौधे में या फिर एंजियोस्पर्मी पौधे में। बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 2022 में पूछा गया है ये। रोध विधि के गर्भ निरोधक के उपाय के 2 उपाय लिखिए। रोध का मतलब रोकना। आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी करो। तो डाउन सिंड्रोम लैंगडन डाउन द्वारा खोजा गया एक रोग है। इस बीमारी में 21वीं गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी का मतलब 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब 1 गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जिसके कारण सिर गोल सा हो जाता है, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, चेहरा मंगोलों की तरह हो जाता है, इसलिए मैं इसको मंगोलियाई जड़ता भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हो। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है? तो डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है? देखो हिस्टोन एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उस प्रोटीन के चारों ओर जो डीएनए होता है, डीएनए पर ऋणात्मक चार्ज होता है। उस डीएनए है वो प्रोटीन के चारों ओर सटा हुआ होता है, ऐसे चिपका हुआ होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने आप को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं, जिससे कि बहुत बड़े बड़े डीएनए जो हैं वो छोटे से केंद्र के अंदर समा जाते हैं। मनुष्य में अमियोसिस आमातिसार रोग किससे उत्पन्न होता है? तो आप कहेंगे एंट अमीवा हिस्टोलिटिका। एंट अमीवा हिस्टोलिटिका एक विशेष प्रकार का हमारी बड़ी आंत में पाया जाने वाला परजीवी है, इसी से पेचिस बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये हमारे हो चुके हैं। अगला है परागण तथा निषेचन में अंतर। तो परागण क्या है? पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहते हैं। निषेचन क्या है? निषेचन भी ध्यान रखना, निषेचन होता है जब नर केंद्रक और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। और परागण जो होता है निषेचन से पहले होता है और निषेचन जो होता है वो परागण के बाद होता है, ठीक है ना। परागण के बाद जो परागण हो जाता है इसके लिए साधन की आवश्यकता होती है, वायु हो गया, कीट हो गया, जल हो गया। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, निषेचन में पराग नलिका बनी हुई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। परख नली शिशु आ जाए, IVF आ जाए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये आ जाए, ये सब एक ही चीज़ होती हैं। तो जैसे हमने क्या काम किया, अंडाणु को लिया, किस जो माता है उस माता का अंडाणु लिया और पति का हमने शुक्राणु लिया, उसको परख नली में हमने निषेचन को प्रेरित कराने के लिए छोड़ दिया। जैसे निषेचन हो जाएगा तो बन जाएगा जायगोट। उस जायगोट को महिला के फलोपियन नलिका में डाल देते हैं। वो फलोपियन नलिका में जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। हमने जायगोट को फलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब वो धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेगा, गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा। जैसे गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा 9 मंथ तक उसका ग्रोथ होगी उसकी। जैसे उसकी ग्रोथ 9 मंथ तक होगी, उसके बाद में क्या होने वाला है समझते रहिए। उसके बाद में 9 मंथ के बाद में प्रसव के माध्यम से, जिसको डिलीवरी बोलते हैं, डिलीवरी के माध्यम से वो सामान्य शिशु की तरह जन्म लेता है। जब वो जन्म लेगा तो उस बच्चे को बोलेंगे परख नली शिशु, क्योंकि उसका निषेचन जो हुआ था वो परख नली में हुआ था, इसलिए, ठीक है ना। अगला है सरोगेट माता पर टिप्पणी कीजिए। सरोगेट माता पर टिप्पणी करने का मतलब है कि हमने माता का अंडाणु ले लिया, पिता का शुक्राणु ले, निषेचन करा दिया, ठीक है ना। निषेचन कराने के बाद में अब हमने क्या काम किया, उसके जायगोट को जिस महिला का अंडाणु था उसके अंदर न डालकर दूसरी महिला के फलोपियन नलिका में डाल देते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय में फिर विकास होता है, सामान्य शिशु के रूप में जन्म लेता है। लेकिन इसमें क्या है, जिसका अंडाणु होता है उसके शरीर में न डालकर दूसरी महिला के शरीर में डालते हैं, तो उस माँ को हम बोलते हैं सरोगेट माँ, ठीक है ना। चलिए
डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए केंद्रक में होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला होती है, आरएनए में राइबोस श्रृंखला होती है। डीएनए में यूरेसिल का अभाव होता है, आरएनए में थाइमिन का अभाव होता है। डीएनए चारगाफ के नियम का पालन करता है, आरएनए चारगाफ के नियम का पालन नहीं करता। डीएनए स्वयं ध्रुवीकरण कर सकता है, आरएनए स्वयं ध्रुवीकरण नहीं कर सकता। डीएनए अनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इस तरीके से आप आराम से डीएनए आरएनए के कार्य भी बता सकते हो। अगला है तंबाकू का विभिन्न प्रकार के प्रयोग शरीर के लिए घातक हैं, समझाइए। मतलब जो तंबाकू है वो तंबाकू हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, किस तरीके से गले के कैंसर, माउथ के कैंसर, ठीक है ना, और फेफड़ों से संबंधित कैंसर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम हो जाना, मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है वो सब प्रॉब्लम बतानी है। अगला है 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रारूपिक बीजांड संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 2022 में यूपी बोर्ड में डायरेक्ट उठकर आया था ये। तो हमें क्या काम करना है, बीजांड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, बीजांड के बारे में, ठीक है ना। तो बीजांड का आप पहले साफ सुथरा चित्र बनाएंगे। चित्र की प्रैक्टिस अगर नहीं की आप लोगों ने तो प्रैक्टिस पहले से करके चलो, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम को बनाने में 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, नहीं। वहाँ पर विदिन 2 से 3 मिनट में आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाना अलग है, लेकिन एक टाइम के साथ डायग्राम बनाना वो अलग बात है, और उसके बारे में जानकारी लिखनी है। आवर्तबीजी पौधे में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण के बारे में, परागकण के बारे में सारी जानकारी बतानी है आपको। शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो जब पुरुषों में वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसी क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। और शुक्र जनन में वृद्धि अवस्था नहीं, हाँ, मतलब इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं को डिटेल में मैंने क्लास में समझा रखा है आप लोगों को। अगर आपको नहीं पता तो मॉडल में से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है वंदे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। आप जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के बारे में डिटेल में जानकारी बतानी है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके बारे में डिटेल में बताना है। गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसके बारे में डिटेल में बता देना। या ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इंसेमिनेशन, इसके बारे में भी आप डिटेल में बता दीजिए। इसको डिटेल में बारे में बताना है। मॉडल में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मंगोली जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो मंगोली जड़ता क्या है, कुछ नहीं, डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है। अगर आप लोगों ने जेनेटिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जेनेटिक्स वाली वीडियो देखो ना। कब देखोगे भाई, इस वीडियो के बाद में मैं बोलता हूं कि उस वीडियो को देख लो। इस वीडियो को छोड़ने के बाद में तुम उस वीडियो के पास जाते ही नहीं हो। आज मैं सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों की। मैंने कह दिया ना कि इसका आंसर वहां पर है दूसरी वीडियो में, तो दूसरी वीडियो को तुम खोल के देखोगे नहीं। ये वीडियो देख ली बस हो गया काम, क्वेश्चंस देख ले बस हो गया काम। आंसर कहां से करोगे, आंसर भी तो करने हैं आप लोगों को। जेनेटिक्स की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली, याद कर ली, 9 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। डीएनए वाली वीडियो देख ली, 9 नंबर मिलेंगे। मानव जन स्वास्थ्य वाली देख ली, कम से कम 10 नंबर मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वाली देख ली, 10 नंबर मिलेंगे। जब आपको पता है इतने नंबर मिलेंगे, और मैं कहता हूँ हर वीडियो में कहता हूँ कि इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद उस वीडियो तक जाने में आप लोग जो है पता नहीं क्या हो जाता है, आप लोगों को दिखते ही नहीं है। बस ये वीडियो देख ली, इसमें हो गया काम। क्वेश्चन से कुछ नहीं हो सकता। पेपर में क्वेश्चंस तो मिलेंगे ना तुम्हें, जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो पेपर में मिलेंगे आप लोगों को। मेन है आंसर, आंसर पे तुमने कितना ध्यान दिया है, आंसर तुमने कितने याद कर रखे हैं, उससे वो मैटर करेगा। मत देखो नहीं देख रहे तो। बहुजीनी वंशागति क्या है, इसके उपयुक्त उदाहरण द्वारा सहित बताइए। बहुजीनी वंशागति में ग्रुप के बारे में आ जाएगा, ठीक है ना। जेनेटिक्स में बता रखा है। प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इंपोर्टेंट है, डीएनए वाले चैप्टर में है, याद करके जाना। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेनेटिक्स में सब करा रखा है, जेनेटिक्स में करा रखा है। वंशागति का आणविक आधार, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाएंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये सभी वीडियो ऐसे इंपोर्टेंट है कि सोच तक नहीं सकते तुम। जब देखोगे तब पता चलेगा ना। फ्री में चीज मिल रही है तुम्हें तो क्या पता चलेगा तुम लोगों को। उसी चीज को पढ़ाने के हर साल हम 1799 रुपये लेते हैं। शायद मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था, और अब मैंने ये यूट्यूब पे डाल दिया तो तुम लोगों को लगता है कि ये फ्री में मिल रही है तो ये इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती ना, पता नहीं चलता ना आप लोगों को। अगला है
मानव स्वास्थ्य पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। मानव स्वास्थ्य मतलब शरीर के बारे में आप लोगों को बताना है, इस पर तुम्हें डिटेल में जानकारी देनी है, ठीक है। स्वाइन फ्लू के कारक, अभिकर्ता का नाम, रोग के लक्षण और बचाव के उपाय बताइए। स्वाइन फ्लू पेपर में आ सकता है, स्वाइन फ्लू को पढ़ के जाइए। उसके साथ साथ में और भी बीमारियां बता दे रहा हूँ आपको डेंगू के बारे में पढ़ के जाना है, टाइफाइड के बारे में पढ़ के जाना है, हाथी पाँव के बारे में पढ़ के जाना है, एड्स के बारे में पढ़ के जाना है, कैंसर के बारे में पढ़ के जाना है, और आपको बता दें जुकाम, कॉमन कोल्ड जो बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा। मलेरिया, इसके बारे में भी पढ़ के जाइए। ये कुछ मैंने इंपोर्टेंट बता दिए हैं। ऐसा नहीं स्वाइन फ्लू याद कर लिया, ये बताए हैं तो इनको भी याद करो। जाओ मानव जन स्वास्थ्य वाली वीडियो पर, नहीं उस पर स्वास्थ्य तथा रोग वाली वीडियो पर जाओ, चैप्टर खोलो, आपके नोट्स में करा रखे हैं मैंने क्लास में, देखो उनको। अगला है बायोगैस क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग बताइए। बायोगैस मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इन तीनों गैसों का ये मिश्रण होता है, कोई एक गैस नहीं होती इसमें। आप बता दें ये बायोगैस जो होती है सेलुलोजी व्युत्पन्न से बनती है, ठीक है ना। जो गाय भैंस जो होते हैं वो सेलुलोज को खाते हैं, मतलब पत्तियां वगैरह जो खाते हैं उसके द्वारा। एक मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है जो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, वो बैक्टीरिया जो होता है इन गैसों का निर्माण करता है, ठीक है ना, समझ में आया। और क्या उपयोग बताने हैं तो बायोगैस का उपयोग जो ज्वलनशील होती है तो खाना बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें जो बायोगैस जो होती है उसको प्रकाश को पैदा करने में कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो बायोगैस हमने जिस गोबर से बनाई है, जो गोबर है उसको हम खेतों में डाल देते हैं, जिससे ये खाद के रूप में भी काम करता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अगला है जैव उर्वरक क्या है। किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। और जैव उर्वरक में देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है साइनोबैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं, जिसके अंतर्गत नील एरेसेवर बोलते हैं, नो स्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, कई बार मैंने बता रखा है, नो स्टॉक एनाबीना, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है ना, नाइट्रोसोमोनास, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलकर भूमि की ऊर्जा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इस भूमि में अगर पौधा उगता है तो उसमें क्या होगा, अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में क्या होगा, पौधे की ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। और ये भी पूछा जाता है कि चलो छोड़ो, बहुत वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि इन पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं खुद नाइट्रोजन उपलब्ध करा देते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर की। निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना। 5 नंबर को तो मैं कह रहा हूँ पहले से पक्के करके चलो, क्योंकि 5 नंबर और 3 नंबर इन पर आपको विशेषकर जोर देना है, क्योंकि मोटे नंबर आप लोगों को यहीं से मिलने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो 5 नंबरों को याद करने की। लॉन्ग वीडियो में बना चुका हूँ, 5 नंबर 3 नंबर को कवर करो। एक नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं मतलब मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसी से कवर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। अगला है जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और मानव जन स्वास्थ्य से संबंधित है। मेरी वीडियो को देख लेना, वहाँ से तुम्हें क्लियरनेस मिल जाएगी। बता रखे हैं सब, मैंने क्लास में करा रखे हैं भैया। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण देकर बताओ। मेंडल के 3 नियम हैं और हर वीडियो में ये बताता हूँ कि मेंडल के 3 नियम में से कोई ना कोई एक नियम जरूर लाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जाओ, ठीक है ना, जिससे पेपर में आ जाए तो तुरंत उसे छाप पाओ आप। आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड को 101% याद करके जाना, ये पेपर में छपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए, कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं इनका औषधीय उपयोग का मतलब समझ रहे हो कि इनका उपयोग हम किस तरीके से दवाओं के रूप में कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक करने में कर सकते हैं। जैसे शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेस एक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से मिलता है। ये एंजाइम होता है जो रुधिर, हमारा जो नसें होती है ना, नसों ब्लॉक जो हो जाती हैं
लीवर का थक्का जम जाता है तो उसको ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि स्टेटिन दवा आती है जो मोनास्कस परफिडियस से मिलती है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। साइक्लोस्पोरिन एक दवा आती है जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है। इसका काम होता है कि जब अंगों का प्रत्यारोपण होता है, अंगों की अदला बदली होती है, तो उस समय ये प्रतिरक्षा तंत्र को संदमन करने का काम करती है। ठीक है ना। हमने हेपेटाइटिस बी का टीका भी इसी के माध्यम से बनाया। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हम तैयार कर चुके हैं। किससे कर चुके हैं? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। ठीक है ना। और भी बहुत सी हम तैयार कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं वो आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। उसके साथ आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या है कि भाई जो व्यक्ति बाई चांस क्लास करने नहीं आ पा रहा है तो घर पर बैठ कर जो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स के सारे क्वेश्चंस याद करना। उसके बाद में जो आप लोगों को मैं बायोलॉजी के टेस्ट मिल जाएंगे, हर चैप्टर वाइज टेस्ट आपको सोल्व करने हैं, सैम्पल पेपर आपको सोल्व करने हैं, प्लस आपके जो नोट्स हैं जो मैंने क्लास में करा रखे हैं आप लोगों को, उनका अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप अपना और मेरा दोनों का नाम जरूर करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को आप ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जो गरीब है और जो पास होना चाहता है, उन लोगों के पास भेज दीजिए जिससे कि वो लोग भी पास हो पाए और अच्छे नंबर लेके आ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।